इस घटना ने मेरे पूरे कॉन्सेप्ट को हिला दिया, मेरी पूरी लाइफ को हिला दिया। मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि मैं इतने बच्चों को डेड बॉडी दे पाऊंगा। बारी बारी से हर 15 दिन 20 दिन में एक ना एक बच्चा गायब हो जाता था। और खास बात ये थी इस पूरे मामले में कि एक ही निश्चित लोकेशन से ही ये सारे बच्चे गायब हो रहे थे। एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया, एक ब्लैक होल क्रिएट कर लिया हम लोगों ने। दिस इज द ब्लैक होल। ये ब्लैक होल है जहाँ के बच्चे गायब हो जाते हैं। तो मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। इन तस्वीरों में दिख रहे दोनों शख्स, जिसमें से एक का नाम मोहिंदर सिंह पंडेर और दूसरा उसका नौकर सुरेंद्र कोहली, इन दोनों ने मिलकर करीब 20 से ज़्यादा मासूम बच्चों का पहले रेप किया और उसके बाद उनकी जान ले ली। और इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब पता चला कि इन दोनों ने मिलकर उन बच्चों के मांस को भी खाया था। ये सारी बातें सुरेंद्र कोहली ने पुलिस के सामने खुद कबूल की थी। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों अपराधियों को बाइज्जत बरी कर दिया। आखिर ऐसे खतरनाक मुजरिमों को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बाइज्जत बरी कर दिया और इस घिनौने अपराध की शुरुआत कहां से हुई थी, जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक और आप देखने वाले हैं द मोस्ट हॉरिफाइंग केस ऑफ निठारी। 2005 से 6 के दौरान नोएडा के सेक्टर 31 के पास निठारी इलाके से एक के बाद एक कई बच्चे और जवान महिलाएं गायब हो रही थी। इनके माता पिता ने दर्जनों गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने इन मामलों को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं और अक्सर ये कहकर टाल देते थे कि बच्चे कहीं भाग गए होंगे। अब निठारी इलाके के पास बच्चों और जवान महिलाओं का गायब होना आम बात हो चुकी थी, लेकिन पुलिस ने कभी इन मामलों पर एक्शन लिया ही नहीं। गुम हुए बच्चों के माता पिता के पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा कर उनकी चप्पलें घिस गईं, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। फिर तारीख आती है 29 दिसंबर 2006। 29 दिसंबर की सुबह निठारी के D5 बंगले के नाले के पास कुछ लोग किसी चीज की तलाश कर रहे थे कि तभी उन्हें वहां एक कटा हुआ हाथ मिलता है। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग घबरा गए और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने तुरंत इस इलाके को सीज कर दिया और उसके बाद जब खुदाई चालू हुई तो जो सबके सामने आया, इससे सबके होश उड़ गए। इसके बाद 2 दिन चली इस खुदाई में पुलिस को इस नाले से कुछ इंसानी हड्डियां और कंकाल मिले। जब रिपोर्ट सामने आई तो इससे सबके होश उड़ गए, क्योंकि ये कंकाल 19 बच्चों और एक जवान महिला के थे, यानी कुल मिलाकर 20 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसी दरिंदगी देखने के बाद पूरे देश में सन्नाटा फैल गया और लोग निठारी का नाम सुनने से भी डरने लगे। और जिस आदमी ने भी ये काम किया था वो इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में हैवान था। ये सारे कंकाल D5 बंगले के पास वाले नाले में मिले थे और इस बंगले में मोहिंदर सिंह पंडेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोहली रहता था। मोहिंदर सिंह पंडेर पेशे से एक बिजनेसमैन था और उसकी सारी फैमिली चंडीगढ़ में रहती थी, लेकिन मोहिंदर सिंह पंडेर की एक फैक्ट्री नोएडा में थी, इसलिए वो उसे संभालने के लिए नोएडा 31 सेक्टर में रहा करता था। और पंडेर के साथ उसका नौकर सुरेंद्र कोहली, जो कि उत्तराखंड का रहने वाला था, वो 2004 से पंडेर के पास काम कर रहा था। घटना स्थल के सबसे नजदीक होने के आधार पर पुलिस ने मोहिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली को रातों रात गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जब पुलिस ने D5 बंगले की तलाशी ली तो उन बच्चों के चप्पल और कपड़े उसी बंगले से बरामद हुए। और इसके बाद जब सभी कंकालों का DNA टेस्ट हुआ तो इस बात की पुष्टि भी हो गई कि ये कंकाल उन्हीं बच्चों के हैं जो 2005 से लेकर 6 के बीच में गायब हुए थे। इसके बाद जब पुलिस ने सुरेंद्र कोहली से पूछताछ शुरू की तो उसने कबूल किया कि उसने 6 बच्चों और एक जवान लड़की की हत्या की है। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इससे शायद आपको घिन आ सकती है कि कोई आदमी ऐसा भी कर सकता है, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। सुरेंद्र कोहली ने बताया कि पहले वो उन बच्चों के साथ रेप करता था और उसके बाद उन्हें जान से मार देता था। और इतना ही नहीं, उन बच्चों को मारने के बाद वो उनके मांस को भी खाया करता था। हम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। किचन में बनाया था? हाँ जी। और
जब पुलिस ने महेंद्र सिंह पंडेर से पूछताछ की तो महेंद्र सिंह ने बताया कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। महेंद्र सिंह का कहना था कि वो ज़्यादातर बिजनेस के सिलसिले में बाहर ही रहता था। उसकी पीठ के पीछे सुरेंद्र कोहली क्या करता है उसे भनक तक नहीं थी। और दूसरी तरफ सुरेंद्र कोहली का कहना था कि वो पंडेर के कहने पर ही बच्चों और जवान लड़कियों को किसी न किसी चीज का लालच देकर बंगले के अंदर बुलाता था और उसके बाद ये दोनों मिलकर इस अपराध को अंजाम देते थे। अब ये केस बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका था, इसलिए जनता और मीडिया के दबाव में आकर उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2007 में इस केस को सीबीआई के हाथ में सौंप दिया। सीबीआई ने कंकालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सुरेंद्र कोहली के कबूलनामे पर ध्यान से गौर किया। इसके बाद 1 मार्च 2007 को सुरेंद्र कोहली ने सीबीआई के सामने एक बयान रिकॉर्ड किया। उसने इस बयान में बताया कि उसने 6 नाबालिग बच्चों और एक जवान लड़की की हत्या की है और इसके साथ ही उसने उन बच्चों के मांस को खाने का भी जिक्र किया। सुरेंद्र कोहली का कहना था कि इन सभी कामों में महेंद्र सिंह पंडेर उसके साथ था। इसके बाद महेंद्र सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली के खिलाफ 16 मुकदमे दर्ज किए गए, जिसमें रेप, मर्डर और किडनैपिंग शामिल थी। और आखिरकार 13 फरवरी 2009 को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 14 साल की रिम्पा हालदार के रेप और हत्या के केस में इन दोनों को दोषी ठहराया और इन दोनों को फांसी की सजा सुना दी। बाद में अलग अलग मामलों में इन दोनों को कुल मिलाकर 13 बार फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन कानून की लड़ाई अभी बाकी थी। सुरेंद्र कोहली ने सुप्रीम कोर्ट में क्षमा याचना के लिए अपील की, लेकिन 2011 में अदालत ने रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस मानते हुए अपनी फांसी की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सुरेंद्र कोहली की दया याचना को भी खारिज कर दिया, जो कि जरूरी भी था। और सन 2014 में सुरेंद्र कोहली को फांसी होने ही वाली थी कि उससे 2 दिन पहले ही एक ऐसा फैसला आता है जिसे सुनने के बाद सभी हैरान रह गए। फांसी होने से ठीक 2 दिन पहले इंदिरा जयसिंह की अपील पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया HL दत्तू ने सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा पर रोक लगा दी। इसके बाद जो कानून के साथ खिलवाड़ किया गया, इसे सुनने के बाद शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। इसके बाद 20 दिसंबर 2015 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कर्नाटका हाई कोर्ट के आदेश पर सुरेंद्र कोहली की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। आजीवन कारावास में बदलने के पीछे पहला कारण ये था कि दया याचिका का परिणाम आने में बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी थी, इसलिए उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलना पड़ा। और दूसरा कारण ये था कि सुरेंद्र कोहली के ऊपर टोटल 13 मुकदमे दर्ज थे, जिसमें उसे पहले मुकदमे में ही फांसी की सजा हो चुकी थी और बाकी बचे 12 मामलों में अभी परिणाम आना बाकी था। यहाँ दिक्कत ये आ रही थी, अगर सुरेंद्र कोहली को पहले ही केस में फांसी की सजा दे देते हैं तो उस पर जो बाकी के बचे हुए 12 केस हैं उनमें किसे पेश किया जाएगा। इसी कारण कर्नाटका हाईकोर्ट के आदेश पर सुरेंद्र कोहली की मौत की सजा को बदलकर आजीवन कारावास में बदल दिया गया। 19 साल लंबे चले इस केस के अंदर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट कुछ ऐसा फैसला सुनाता है जिसे सुनने के बाद सबके होश उड़ गए। 2023 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया कि महेंद्र सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली के खिलाफ जो भी सबूत मिले हैं वो स्पष्ट नहीं है और सीबीआई और पुलिस के द्वारा जो भी जांच की गई है उसमें बहुत सारी गंभीर समस्याएं सामने आई हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट सुरेंद्र कोहली और महेंद्र सिंह पंडेर को बरी करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला सुनने के बाद जैसे पूरे देश में तनाव फैल गया। जिन बच्चों के साथ ये हुआ था उनके माता पिता इस फैसले से बहुत ही ज़्यादा निराश थे। इसके बाद उनके माता पिता ने इस केस को दोबारा जांच करने की अपील की। जब ये केस आगे बढ़ा तो 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट का वही फैसला सामने आया और नवंबर 2025 में महेंद्र सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली को सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया गया। आज इस केस की स्थिति ये है कि वो दोनों आरोपी जेल से बाहर हैं और उन दोनों को सभी केसों से रिहाई मिल चुकी है। जिन बच्चों के साथ ये हुआ उनके परिवार वालों की उम्मीद पूरी तरीके से टूट चुकी है। निठारी कांड सिर्फ अपराध की कहानी नहीं, ये कहानी है लापरवाह पुलिस की, ये कहानी है टूटी हुई जांच व्यवस्था की, ये कहानी है उन लाचार परिवारों की जिन्हें मालूम है कि उनके बच्चों के साथ क्या हुआ और किसने किया, इसके बावजूद भी वो लोग कुछ नहीं कर सकते। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सहमत हैं या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हम ऐसी क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज लाते ही रहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद।